आज का दिन बच्चों के साथ, बच्चों के दरमियान। आदाब, आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स में, हूं अशरफ अली बस्तवी और अपने बचपन को याद करते हुए मैं मिली मॉडल स्कूल कैंपस आ पहुंचा हूं। यहां पर बच्चों ने बाकायदा बहुत ही खूबसूरत नुमाइश लगाई है। अलग अलग क्लासेस के बच्चों ने अलग अलग अंदाज में, साइंस के, आर्ट्स के, यहाँ पर इस्लामियात की नुमाइश लगाई गई है, उर्दू की बाकायदा नुमाइश लगाई गई है, सजाया गया है, संवारा गया है, बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। नुमाइश वाकई में स्कूल की नुमाइश ये लग रही है कि बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है। टीचर्स ने जो आइडियाज़ दिए हैं बच्चों को, उस पर बच्चों ने काफ़ी अच्छे अंदाज में जो उन्होंने अपने मॉडल्स तैयार किए हैं, लाइव मॉडल्स, वो बहुत ही खूबसूरत हैं। मैं अभी जब यहाँ पर इंटर हुआ तो सबसे पहले मेरा सामना उर्दू गैलरी में हुआ। वहाँ पर 4-5 लोगों से मेरी मुलाकात हुई जो अलग अलग वेशभूषा में, जो उर्दू के बड़े शायर अदीब गुजरे हैं, अल्लामा इकबाल हों, गालिब हों, हाली हों, शिबली हों, इन तमाम के वेशभूषा में वहाँ पर बैठे हुए मिले और हमने उनसे बात की और उन्होंने अपना जिस तरह से तारुफ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ कराया, तो उससे लगा कि बच्चों ने काफ़ी अपने ऊपर मेहनत की है और टीचर्स का जो आइडिया था उसको इम्प्लीमेंट करके बच्चों ने बताने की, प्रदर्शित करने की कोशिश की है। इसके अलावा यहाँ पर इजराइल की जो जंग हो रही है, हमास पर जो और फ़िलिस्तीन पर जिस तरह से इजराइल बमबारी कर रहा है, उसको लेकर के यहाँ पर एक स्टॉल लगाया गया है। वहाँ पर एक बच्ची खड़ी है, वो अशिफा हॉस्पिटल का पूरा मंजर पेश कर रही है। इसके अलावा भी साइंस के बहुत सारे मॉडल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूँ, कुछ लोगों से मुलाकात कराता हूँ जो यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। बच्चों से मुलाकात की जाएगी, बच्चों ने यहाँ पर क्या पेश किया है, जो इंतज़ामिया है उससे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस प्रदर्शनी को बनाने संवारने में टीचर्स का, इंतज़ामिया का क्या रोल रहा है और आने वाले दिनों में उनका इस स्कूल को लेकर के, उनके बच्चों के डेवलपमेंट को लेकर के क्या उनके पास मॉडल है। आइए। मुझे लोगों ने बाबाए उर्दू का नाम भी दिया है। मैं हिंदुस्तान के अजीब उर्दू फकीर, मुहक्किक, माहिर लिसानियात और मुअल्लिम की शक्ल में भी जाना जाता हूँ। मुफ्ताह हुसैन हाली। मैं पानीपत में पैदा हुआ। मेरा नाम उर्दू के अदबी नजरियाए साज, नाफिद, सवाने निगार, इंशा पर्दाजों में लिया जाता है। मैं मोहम्मद इकबाल, मेरी पैदाइश सियालकोट में हुई। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई तो हिटलर ने बुरी तरह ज्यूस को मारा, जिसकी वजह से वो दूसरे ममालिक में गए। जब वो दूसरे ममालिक में गए तो उनमें से एक फ़लस्तीन भी था और पहले उन्हें ब्रिटेन ने आने दिया, ब्रिटिश लोगों ने, उसके बाद में उन्हें मना कर दिया गया। फिर जब उन्हें मना किया गया तो इजरायली नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गई और साथ साथ पैलेस्टाइन नेशनल मूवमेंट भी स्टार्ट हो गई, ये करने के लिए कि हमें हमारा मुल्क चाहिए। जब ये नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुई तो ब्रिटेन जो था वो इस चीज़ को छोड़कर चला गया और यूएन को ये जिम्मेदारी दे दी गई कि वो फ़लस्तीन को उनका मुल्क दे दे और इजराइल को उनका मुल्क दे दे। निखात साहिबा हैं जो मिली मॉडल स्कूल की टीचर हैं। अभी जब मैं यहाँ पर इंटर हुआ तो जिन 5 बच्चों से मेरी मुलाकात हुई और मैंने देखा कि उसमें अल्लामा इकबाल भी हैं, गालिब भी हैं, शिबली भी हैं, 4-5 लोग उसमें नज़र आए और जो भी आ रहा है यहाँ पर एंट्री करते ही उन्हीं से मुलाकात करता है। बहुत ही अच्छा सजाया इन्होंने बनाया है और आइडियाज़ है। कैसे आपने ये आइडिया डेवलप किया कि आपको इस तरह से बच्चों को इस गेटअप में बिठाना है? बीइंग अ टीचर, मेरे जहन में बस एक यही ख्याल आ रहा था कि जब हम पढ़ाते हैं चीज़ों को, स्पेशली उर्दू या कोई आप एसएसटी का कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, तो उनमें मोस्टली चीज़ें जो होती हैं बच्चों को सिर्फ हम बुक के ज़रिए पढ़ा देते हैं। और उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारी चीज़ें, मतलब सिर्फ रीडिंग करा ली, राइटिंग करा ली, बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दिया। ऐसे मॉडल के तौर पर हमें अगर इस तरह के शोरा को हम बना के बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं तो वो और अच्छे तरीके से उनके बारे में जो है वो सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ हमने अल्लामा इकबाल को बनाया है, गालिब साहब को बनाया है। ये बच्चे बहुत कम उम्र हैं, 5वीं के बच्चे हैं ये। तो जब ये अपने आगे चल के लाइफ में अगर इनसे कोई पूछेगा गालिब कौन थे या हाली कौन थे, तो इनको पता है कि हाँ, मैं उस वक्त गालिब बनी थी तो उनकी मैंने ये नज़म याद की थी और उनकी पैदाइश अब हुई थी। तो बस मेरा यही प्रोस्पेक्टिव था कि बच्चे जो हैं वो करके सीखें, जो हमारी। सर मुझे बताएं कि अभी आप इस प्रदर्शनी को देख रहे हैं, बच्चों की इस कोशिश को, क्या महसूस किया आपने? मैंने बहुत से स्कूल्स में इस तरह की एग्जीबिशन देखी हैं क्योंकि मेरा ताल्लुक़ ही टीचिंग लर्निंग इंस्टीट्यूट से है जी। तो मुझे जो यहाँ पर ख़ास बात नज़र आई वो ये कि इन लड़कियों में जो इस तरह की जो एक साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप किया जा रहा है, तो ख़ास तौर से जो मॉडल साइंस के मैंने देखे, दूसरे मजमून में भी अच्छे हैं, लेकिन तो ये बड़ी अच्छी कोशिश है और मैं इसके लिए बड़ी
टीचर्स की तारीफ करता हूँ। और आप मैनेजर हैं और मैंने देखा कि हर बार जो प्रदर्शनी है उसको बहुत ज़्यादा एक तरह से मेरा ख्याल लर्निंग के बाद यानी पिछली जो कुछ हुई उसमें जो कुछ कमी रह गई उसको दूर करते हैं अगली बार, मैंने देखा है। इस बार का जो इंतज़ाम देख रहा हूँ बहुत ही प्यारा है। देखिए हमारे बच्चे हमारे टीचर्स भी बहुत मेहनत करती हैं, बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे और सिर्फ साइंस नहीं सर, आप देखिए कैलीग्राफी भी देखिए, आप दीनियात भी देखिए, आप लैंग्वेज देखिए, आप और दूसरे जितने भी शोबे हैं सबके अंदर हमारी बच्चियों ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सब प्रोजेक्ट बनाए हैं। ये जो स्टेशन है, ये जो सेंटर है, ये पूरे प्रदर्शनी में सबसे ज़्यादा काबिल तवज्जो है। जो आता है सबसे पहले इनसे मुलाकात करता है। मेरे साथ कारी अब्दुल मन्नान साहब हैं। बच्चों से इनका बड़ा रब्त है और इन तमाम बच्चों में तकरीबन 60% बच्चों को तो इन्होंने कुरान का दर्स दिया होगा। मुझे बताइए कि अभी जब आप इंटर किए तो एक बहुत खूबसूरत सा यहाँ पर मॉडल दिखा, शायर अदीब की शक्ल में कुछ लोग बच्चे बैठे हुए थे, कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे लगे और इतना अच्छा लगा जब उनकी जुबानें जब खुली अपने अपनी शख्सियात के नाम से, जिस तरह बच्चे तैयार थे, वाकई में पूरी अपनी बातें कही जैसे वो कही जाती थी। अच्छा, बहुत पसंद आया उनके अशार, उनके कलाम, उन बच्चों की अदायगी और उनका पूरा इंट्रोडक्शन कि मैं क्या हूँ, मिर्ज़ा गालिब हूँ, असदुल्ला गालिब, पूरे नाम का भी तारुफ और पूरी उनकी किताबों का तारुफ, कितनी किताबों मुसन्निफ रहे क्या रहे, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। क्या कहेंगे इसको देख करके, आपका तासुर क्या रहा पूरे आपने इसको देखा? ये मुझे ऐसा लगा कि मिल्ली मॉडल स्कूल जो वाकई में मिल्लत का स्कूल है। अच्छा, और इसे लगा ये मॉडल वाकई हमारे ये बच्चे जब आगे चल के निकलेंगे, और बच्चियां हैं, बच्चियां तो हर एक घर की एक फैमिली की होती है, तो गोया हम उसको ये कह सकते हैं कि पूरी मिल्लत की बच्ची खुद अपने लिए एक यूनिवर्सिटी है। बहुत उम्दा। एक बच्ची और मुझे मिली जिसका नाम गालिबन सुमैया है। उसने जिस तरह वो गजा के जो हालात है उस पर उसने जो फोटोग्राफी की है और उसमें जो दिखाया कि जो हालात थे और अभी क्या हालात हैं, तो बड़ा पसंद आया। और मैंने उस बच्ची से पूछा कि आप आगे क्या प्रोग्राम है आपका, आप इतने अच्छे से बता रही हैं, तो उन्होंने पूछा कि मुझे इससे दिलचस्पी ये हुई कि मैं आगे भी जर्नलिस्ट बनूंगा ताकि सही खबरें लोगों तक मैं पहुँचाऊँ। बहुत उम्दा।